क्या बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू का कोई विकल्प ढूंढ पाएगी बीजेपी, या बिहार की राजनीति में यही दो किंग मेकर रहेंगे? क्या लालू नीतीश एक हैं? क्या दिल्ली को बिहार समझने में काफी वक्त लगेगा? इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैश 22 की सिचुएशंस में बिहार की पॉलिटिक्स क्यों है। फंसा हुआ बिहार है, ना इधर है ना उधर है, विकल्प के बीच में संभावनाओं की तलाश है। तो मैं हूं रजनीकांत और बहुत बहुत स्वागत है साथ में। आज हम बात करते हैं बिहार की राजनीति में हर दिन एक नए बयान से शुरू होती हुई राजनीति में ना तो कोई पार्टी अलग है, ना नेता अलग है। अलग है तो स्कीम अलग है, ना लालू अलग है ना नीतीश अलग है। इन स्कीमों की हम बात करते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। बड़े बड़े नेशनल या रीजनल चैनल्स के पत्रकार इन तमाम संभावनाओं के बीच में फंसे हुए हैं कि क्या कुछ होगा। क्या तेजस्वी लालू प्रसाद यादव या उनका परिवार जेल जाएगा? क्या लालू परिवार पे कोई सियासी संकट है? या फिर इस तमाम चीजों के बीच में नीतीश कुमार का भी विकल्प बहुत बड़ा है? मतलब इशारों को समझने की जरूरत है बिहार की राजनीति में। वोटर्स का हमेशा रुख जो होता है इमोशन और सेंटिमेंट से चलता है, मगर इधर जो रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का जो केस चल रहा है सीबीआई कोर्ट में, उसमें फैसला बहुत जल्द आने वाला है। यह फैसला बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट करेगा। क्या कुछ हुआ? राबड़ी देवी ने खुल करके कहा है कि हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। जानकारों के मुताबिक अगर इस केस की हम बात कर ले तो बहुत लंबे अरसे तक इन तमाम चीजों को कैद नहीं किया जा सकता है, लेकिन अभी बीजेपी या केंद्र सरकार भी चीजों को समझने की कोशिश कर रही है। इशारों इशारों में खेल चल रहा है। नीतीश और लालू दोनों का मिलकर कुछ स्कीम सेट कर गया है। अब इस पर भी बहुत ही पैनी निगाह है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से दावा होते रहे हैं कि बहुत सारे विधायक और एमपी उनके कॉन्टैक्ट में हैं, तो दिल्ली दरबार के चक्कर में जो भी सांसद बिहार के फंसे हैं उनका बढ़िया बिस्तर समेटवाना या समेट दिया जाना बहुत ही लाजमी है। मगर अब बिहार की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, ये दो ऐसे नेता हैं जिनके इर्द गिर्द ही बिहार की पॉलिटिक्स चलती है। ये दोनों ध्रुव है बिहार की राजनीति में। दोनों जेपी मूवमेंट की उपज है। जेपी मूवमेंट्स में दोनों का जो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था उसमें इन सरी के नेताओं का एक उदय हुआ था। दोनों की आइडियोलॉजी पहले साथ थी, फिर अलग हो गई। दोनों बिहार की सत्ता में आए और बिहार की सत्ता में अलग आइडियोलॉजी और नीतियों के कारण अलग हो गए, मगर समय समय पर दोनों साथ भी होते रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ा सवाल है साख का। अगर तेजस्वी यादव या उनके परिवार को जेल भेज दिया जाता है तो कहीं झारखंड की सिचुएशन से बिहार में भी ना हो जाए। एक इमोशन या सेंटिमेंट्स का जो फ्लो होता है वो एक अलग है। अब नीतीश कुमार के मुंह पर बीजेपी बहुत देर तक निर्भर है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश तो चाणक्य है। नीतीश को भी पता है कि बीजेपी अगर डायरेक्ट सत्ता में आती है या उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो ऐसी स्थिति में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां होंगी उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। और बिहार में इतने सालों तक लालू और नीतीश दोनों ने राज किया है, तो इतनी आसानी से बिहार की सत्ता तो केंद्र शासित पार्टी के तरफ तो जाने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी चीज मैं कह रहा हूं कि ये पूरी जो कोशिश हो रही है निशांत कुमार की एंट्री की, इसकी पटकथा बहुत पहले लिखी गई है। लोग अलग अलग तरीकों से जरूर इसको एनालिसिस कर रहे हैं, मगर जहां तक मुझे पता है कि ये भी विचार कहीं उस मिलन या उस वक्त के साथ जो बैठकर रणनीति बनी है उसका ही तो देन नहीं है। क्या इसके पीछे नीतीश और लालू की ही जोड़ी है? क्या कुछ है बिहार में, यह भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। मगर जो बड़े बड़े जानकार जहां पर उनकी अपनी एनालिसिस फेल हो जाती है, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के संदर्भ में अभी कुछ भी कह देना जल्दबाजी हो। नीतीश कुमार किधर जाएंगे, महागठबंधन में जाएंगे, सारा मूव बीजेपी भी नोटिस ले रही है। हर दिन बयानों का एक अलग क्रेज चल रहा है। नीतीश पे तेजस्वी तंज कस रहे हैं। कल भी उन्होंने कह दिया, यानी जन्मदिन के दिन नीतीश कुमार को कह दिया कि कब तक खटारा सरकार चलाएंगे। और इधर देखिए सत्ताधारी के विधायक और मंत्री पलटवार करते हुए दिख जाते हैं। तो ये बयान को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये बयान क्यों दिया जाता है। एक तरीके से बिहार की राजनीति या किसी भी राजनीति में ये फिलर का काम करता है। जब ये फिलर का काम करेगा तो अखबार से लेकर नेशनल चैनल्स के पास
मुद्दा होगा। बोलने के लिए एक हेडिंग्स होगा, लिखने के लिए एक हेडिंग्स होंगे, और इसी तमाम चीजों के बीच में जो असल खेल होता है वो शुरू हो जाता है। तो अभी कैच 22 की सिचुएशंस में सब कुछ है, मगर विकल्प समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ होगा आने वाले वक्त में। मैं ये भी बताऊंगा कि बिहार की राजनीति में सेटिंग्स क्या क्या चल रहे हैं, क्या कुछ गणित बैठाया जा रहा है, इस गणित को समझाएंगे। अगले वीडियो में बताएंगे इस गणित का असर बिहार की राजनीति पर क्या होगा। अगर तेजस्वी यादव या लालू यादव को तत्कालिक रूप से जेल भेज भी दिया जाता है तो भी, मैंने कहा भेज दिया जाता है तो, मैंने ये नहीं कहा कि भेज दिए जाएंगे। इस केस में कितना जान है ये सभी को पता है, काफी अरसे से इस पे सुनवाई होती रही है। मगर फिलहाल कैच 22 की सिचुएशन में बिहार की पॉलिटिक्स है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और खुद इस चीज को चिराग पासवान भी महसूस कर रहे होंगे। कैच 22 का खेल सिर्फ वही नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों को अपने वजूद को बचाने का भी बहुत बड़ा समय आने वाला है। तो उस पूरे रणनीति पर हम फोकस किए हुए हैं, और फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या है नीतीश और लालू का बड़ा प्लान। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।